नमस्कार, मैं जनप्रत्याशी बताऊं। और जिस तरीके से कंगना रनौत के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार ने तमाम तरीके के हथकंडे अपनाए थे और उसके बाद में कंगना के खिलाफ एक 124A यानी कि देशद्रोह का मुकदमा भी दर्ज कराया था, उसी सिलसिले में अब महाराष्ट्र सरकार को, उद्धव ठाकरे, संजय राउत को और तमाम उन लोगों को एक बड़ा झटका दिया बॉम्बे हाई कोर्ट की इस खंडपीठ ने, जिसमें जस्टिस SS शिंदे और जस्टिस मनीष पितले शामिल थे। दरअसल इन लोगों ने सवाल उठाया कि किस तरीके से कंगना रनौत के खिलाफ राजद्रोह का मामला उठाया गया है, उसको लेकर हमें कुछ आपत्तियां हैं और इस मामले में 25 तारीख तक, जब तक कि अगली सुनवाई होनी है, न तो कंगना रनौत की कोई गिरफ्तारी होगी, न उनके खिलाफ कोई कड़ा कदम उठाया जाएगा और ना ही उनसे कोई पूछताछ की जाएगी। यानी अगली सुनवाई तक हाई कोर्ट ने सीधे तौर पर मुंबई पुलिस को ये निर्देश दे दिया है कि वो कंगना रनौत और उसकी बहन रंगोली चंदेल के खिलाफ किसी भी प्रकार का एक्शन नहीं लेंगे। ये जो मामला है दरअसल एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर कराया गया था और इसमें याचिकाकर्ता की मदद महाराष्ट्र सरकार ने की थी। बाद में इसको लेकर एक स्थानीय कोर्ट में मामला चला और स्थानीय कोर्ट ने उस पर फैसला दे दिया कि इस पूरे मामले की जांच हो और कंगना के खिलाफ केस चले। इसी के खिलाफ कंगना रनौत और उनकी बहन पहुंची हाई कोर्ट और हाई कोर्ट में 8 जनवरी को याचिका लगाई थी कि ये जो पूरा मामला है, इसमें जो मजिस्ट्रेट की कोर्ट है उसने सही तरीके से तथ्यों को नहीं देखा है, चीज़ों की सही तरीके से व्याख्या नहीं दी है और जो फैसला लिया गया है वो विवादास्पद भी कहा जा सकता है और उसमें खामियां भी हैं। इसके खिलाफ ये याचिका लगाई गई और इस याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने जो टिप्पणी की वो सीधे तौर पर उद्धव सरकार के लिए और महाराष्ट्र के पसोठाबाद के लिए एक बड़ा सोठा है। दरअसल पसोठाबाद के तहत ये कोशिशें की जा रही थी कि कंगना रनौत हो या दूसरे साइना हेली जैसे या समीर ठक्कर जैसे लोग हैं, जो भी कोई व्यक्ति महाराष्ट्र सरकार पर सवाल उठाएगा उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई की जाए, कड़ी कार्रवाई की जाए। और ये कार्रवाई करने से महाराष्ट्र सरकार रिपब्लिक टीवी के जो चीफ है या मालिक है अर्नब गोस्वामी, उसके खिलाफ भी नहीं चूकी थी, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट तक तमाम कई बार इसमें मामला चला और वहां बातचीत हुई। इसको लेकर ये जानकारी दी गई कोर्ट को कि कंगना रनौत को पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन कंगना और उसकी बहन पूछताछ में सहयोग नहीं कर रही है। ये लोग व्यावसायिक व्यस्तता का बहाना करके पुलिस स्टेशन से बाहर चले आए और उसके बाद नहीं गए हैं। इसको लेकर कोर्ट की तरफ से SS शिंदे ने यह पूछा कि आप ये बताइए, ये दोनों पिटिशनर हैं, ये दोनों 2 घंटे तक पुलिस थाने में रहीं और आपको कितना समय चाहिए सहयोग करने के लिए, पूछताछ करने के लिए। इसको लेकर पुलिस के वकील ने कहा कि कम से कम 3 दिन की पूछताछ और अभी करनी है। इसको कोर्ट ने नकार दिया और ये कह दिया कि जब तक 25 तारीख को अगली सुनवाई होनी है, उसके बीच में कंगना रनौत और रंगोली रनौत चंदेल से कोई भी पूछताछ नहीं होगी, उन्हें परेशान नहीं किया जाएगा और ये मामला अभी सुनवाई के लिए चल रहा है। सीधे तौर पर जो धारा लगाई गई है 124A, उस पर जो सवाल उठाया है हाई कोर्ट ने, वो अब ये दिखाता है कि महाराष्ट्र में पसोठाबाद के तहत किसी भी व्यक्ति के ऊपर किसी भी धारा के तहत केस कराया जा सकता है और लोअर कोर्ट में उसकी सुनवाई नहीं होनी है। ये इस मामले में देखने को मिला कि लोअर मजिस्ट्रेट ने जिस तरीके से यहाँ पर इस मामले को पूरी तरह देखे बगैर सीधे तौर पर पुलिस को हामी भर दी कि वो पूछताछ और जांच कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि कोई भी व्यक्ति क्या सरकार से या जो स्थानीय राज्य सरकार है उससे सवाल नहीं कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। इसे अभिव्यक्ति की आज़ादी कही जाती है और केंद्र सरकार के प्रति जिस तरीके की अभिव्यक्ति की आज़ादी देखने को मिलती है कामपंथी वामपंथी गिरोह में, उस पर तो कोई सवाल नहीं उठाता है। लेकिन जब कोई आम नागरिक किसी विपक्ष की जो सरकार है, खासकर पसोठावादी सरकार पर सवाल उठाता है, तो उसके ऊपर 1, 2, 3, 4 कितने भी मुकदमे वो लगा देते हैं। क्रिमिनल लॉ का गलत इस्तेमाल किया जाता है और उसके बावजूद जो मेन स्ट्रीम के तथाकथित मीडिया वाले प्रपंचकारी पत्रकार हैं वो उन चीज़ों को मुद्दा नहीं बनाते हैं। अगर यही टिप्पणी किसी अन्य व्यक्ति के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य में की गई होती तो शायद अब तक आज तक और NDTV जैसे चैनलों पर और इंडियन एक्सप्रेस या जो दूसरे जनसत्ता टाइप के जो अखबार हैं उनमें ये बड़ी सुर्खी बन गई होती और ये होता कि राज्य सरकार की नीयत पर सवाल उठाया गया, राज्य सरकार पर सवाल उठाए गए, हाई कोर्ट की कड़ी फटकार लगी। लेकिन यहाँ ये न्यूज़ नहीं बन रहा है क्योंकि ये मामला पसोठाबाद के खिलाफ है, सोनिया, शरद और उद्धव के खिलाफ है और ये वो पार्टियां हैं जिनसे NDTV और आज तक जैसे चैनल हैं
पोषित होते हैं, उनसे खर्चा पाते हैं या उनसे सुपारी लेके पत्रकारिता करते हैं। यहाँ दूसरा सवाल ये है कि जब इसी मामले में कंगना रनौत माफ़ी मांग चुकी थी और उसने बाद में ये भी कहा कि वो टिप्पणी जो थी वो दूसरे तरीके से थी, जबकि इसको मुद्दा ये बनाया गया कि कंगना रनौत ने पाकिस्तान से तुलना की है, पीओके से तुलना की है मुंबई की, और इस तरीके की बातों को बनाकर ये बहुत ज़्यादा भड़काने वाली बात है, इससे हिंसा भड़क से, इस तरीके की बातें इस याचिका में की गई थी। और उसके आधार पर जो लोअर कोर्ट था उसने फैसला भी सुना दिया था। मुंबई पुलिस ने अपनी जांच के नाम पर प्रताड़ना भी शुरू कर दी थी, और वो तो कंगना रनौत के पास साधन है, संसाधन है, पैसे हैं, इसलिए वो हाई कोर्ट पहुंच गई। अब यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट की अर्नब गोस्वामी के मामले में जो टिप्पणी थी उस पर ध्यान देने की जरूरत है। अर्नब गोस्वामी के मामले में जस्टिस चंद्रचूड़ ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि जो लोअर कोर्ट है, जो हाई कोर्ट है, उनको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो आम नागरिक है उसके खिलाफ कोई भी जो प्रशासन है या राज्य सरकार है कभी भी क्रिमिनल लॉ का गलत इस्तेमाल न कर पाए, और अगर व्यक्ति उनके पास राहत के लिए आता है तो उन्हें अपना कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए, उन्हें कानूनी दायरे के अंदर उन चीज़ों की व्याख्या करनी चाहिए, न कि राज्य सरकार और पुलिस की कहानी पर विश्वास करना चाहिए। यहाँ वही होता हुआ दिख रहा है। जो लोअर कोर्ट है उसने सीधे तौर पर पुलिस ने जिस आधार पर एफआईआर की थी उन चीज़ों को, उन तथ्यों को सही तरीकों से न तो जांचा है न परखा है, और उन्होंने अपना फैसला दे दिया, जिस पर अब सवाल उठ रहे हैं। यहाँ ये जो सवाल उठाया गया है कि जो फैसला लिया गया था मजिस्ट्रेट लेवल पे वो गलत था। अब जो टिप्पणी अब तक आई है एस एस शिंदे की, उसके आधार पर वो बात सही साबित होती हुई दिख रही है, क्योंकि अगर ये फैसला सही रहा होता तो शायद जस्टिस एस एस शिंदे और जस्टिस मनीष पिताले को इस तरीके की टिप्पणी नहीं करनी पड़ती। और इस टिप्पणी से भी, और इससे पहले जो टिप्पणियाँ हुई हैं, इससे पहले जो सवाल उठाए गए हैं, चाहे कंगना रनौत के घर तोड़ने का मामला हो, चाहे उसके घर तोड़ने के बदले मुआवजा देने का मामला हो, या इसी तरीके के दूसरे मामले हो, साइना हॉली वाला मामला हो, या फिर समीर ठक्कर का मामला हो, या दूसरे अन्य जो मामले हैं, इन सभी में बार बार इस पसोठाबाद को तगड़ी फटकार लग चुकी है, इन पर सवाल उठ चुके हैं। लेकिन क्या करें, उद्धव ठाकरे हो, शरद पवार हो या सोनिया गांधी, ये तीनों के तीनों जिद्दी हैं, और इन्हें ये लगता है कि ये भारत के संविधान से, भारत के कानून से और भारत के संप्रभु नागरिकों से भी ऊपर है। ये जो चाहे, जिसके खिलाफ जो जैसे चाहेंगे करेंगे, सब लोग आंख बंद करके बैठे रहेंगे। लेकिन सोशल मीडिया का ज़माना आ चुका है। अगर पिछला ज़माना रहा होता, आज तक और एनडीटीवी जैसे चैनलों का ज़माना रहा होता, या फिर हिंदुस्तान जनसत्ता जैसे, इंडियन एक्सप्रेस जैसे अखबारों का ज़माना रहा होता, तो शायद ये बातें उतनी ज़्यादा असरकारक नहीं होती और ये पसोठाबाद आसानी से चलता रहता। लेकिन चूंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, हर चीज़ बहुत जल्दी वेरीफाई हो जाती है, बहुत जल्दी उसकी पुष्टि हो जाती है, और अगर कोई पुलिस अधिकारी या कोई मजिस्ट्रेट या कोई व्यक्ति इस तरीके के गलत फैसले लेता है तो उन पर सवाल भी बहुत जल्दी उठ जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ राज्य सरकार की जिद भी नहीं चल पा रही है, तानाशाही भी नहीं चल पा रही है। और जिस तरीके से मुंबई पुलिस अपनी सफाई में कह रही है, उससे जो सवाल हाईकोर्ट में पूछे गए, उन्होंने सीधे तौर पर हाईकोर्ट ने यह कहा कि आपके पास ये इकलौता केस नहीं है जिसके अंदर ही आपको अब बिजी रखना है, आपके पास बहुत सारे केसेस हैं। इतने जो बीच का समय है उसमें आप अन्य केसेस की जांच कीजिए, उनकी इंक्वायरी कीजिए, और उन केसेस में अपराधियों को सजा दिलाने का काम करिए। यानी हाई कोर्ट ये कहता हुआ नजर आ रहा है, जस्टिस एस एस शिंदे और जस्टिस मनीष पिताले ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मुंबई पुलिस अब अपना ध्यान अन्य केसेस पर भी लगाए। कंगना रनौत हो या फिर समीर ठक्कर या अर्नब गोस्वामी, इन गिने चुने लोगों के अलावा भी बहुत से लोग हैं जिनके खिलाफ तमाम जांच होनी है, और उन जांच को मुंबई पुलिस या महाराष्ट्र पुलिस सीरियसली क्यों नहीं ले रही है। कुछ मामलों में ही वो इस तरीके की सनसनी बनाकर इतनी जल्दी जल्दी सारी चीज़ें कर रही है, जिससे सवाल उठते हैं, और ये सवाल उठ रहे हैं हाईकोर्ट की तरफ से। तो निश्चित तौर पर महाराष्ट्र सरकार को अपने अंदर झांकना पड़ेगा, चाहे उद्धव ठाकरे हो, शरद पवार हो, सोनिया हो, इन्हें यह समझना पड़ेगा कि उनके हर जो क्रियाकलाप है, हर जो कारनामा है, उस पर न केवल सोशल मीडिया की नज़र है, न केवल जनता की नज़र है, बल्कि अब हाईकोर्ट भी उस पर पैनी नज़र बनाए हुए है। इस हाईकोर्ट की नज़र में भी थोड़ा सा बदलाव आया है जस्टिस चंद्रचूड़ के उस फैसले के बाद, जिसमें इंदिरा बनर्जी भी शामिल थी। उस फैसले ने निश्चित तौर पर देश के तमाम
तमाम अदालतों और खासकर हाई कोर्ट को एक तरीके से झकझोरने का काम किया और उन्हें अपना कर्तव्य याद दिलाया। नहीं तो पहले बॉम्बे हाई कोर्ट में भी देखने को मिल रहा था कि इस तरीके के केसेस में भी लेट लतीफ़ी हो रही थी और सारे तथ्य सामने होने के बावजूद हाई कोर्ट की तरफ से खासकर जो जस्टिस एस.एस. शिंदे की बेंच हुआ करती थी, उन्होंने जिस तरीके से अर्नब गोस्वामी के मामले को देखा था उस पर सवाल उठे थे और अब वो सीधे तौर पर राज्य सरकार के किसी भी गलत कारनामे पर सवाल उठाकर ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अब उद्धव जो सरकार है उस पर न केवल सुप्रीम कोर्ट बल्कि बॉम्बे हाई कोर्ट भी तिरछी नजर रखे हुए है। उनके हर क्रियाकलाप को देखा जा रहा है। अगर वो गलत करेंगे तो उसको रोकने का, नागरिकों को संरक्षण देने का काम सीधे तौर पर बॉम्बे हाई कोर्ट करेगा। और कंगना रनौत रंगोली चंदेल के मामले में यही होता हुआ दिख रहा है। जिस तरीके से पुलिस को निर्देश दिया गया है कि वो 25 तारीख तक ना तो पूछताछ करेगी और ना ही कंगना रनौत और उसकी बहन को परेशान करेगी। पुलिस की जो खोखली दलीलें थी उनको सीधे तौर पर न केवल पिटिशनर के वकील ने चैलेंज किया बल्कि सीधे सीधे जो दोनों जज थे उन्होंने भी सवाल उठाए हैं और उन्होंने भी कह दिया है कि अन्य मामलों में पूछताछ करिए, इस मामले को थोड़े दिन के लिए रख दीजिए। और आपने जो देशद्रोह का मामला लगाया है 124A जो धारा लगाई है, निश्चित तौर पर उसको लगाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। जो कुछ टिप्पणी की है उसका सार तो यही बैठता है कि देशद्रोह का मामला लगाए जाने पर ही हाई कोर्ट को आपत्ति है। अब ये बात उद्धव ठाकरे, सोनिया गांधी, शरद पवार को समझ लेनी चाहिए कि वो कुछ भी करेंगे तो देश चुप नहीं बैठेगा और ये सारी जो कोर्ट की बातें होती हैं रिकॉर्ड में जाती हैं, आने वाले दिनों में उनसे सवाल किए जाएंगे। हालांकि सवाल करने वाले पत्रकारों की तो बहुत ज़्यादा कमी हो गई है। ज़्यादातर जो पत्रकार हैं वो रटे रटाए सवाल करते हैं और महाराष्ट्र के तो अभी तक किसी पत्रकार की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो उद्धव सरकार से, चाहे शरद पवार से या जो गृह मंत्री अनिल देशमुख हैं, इनसे इस तरीके के सवाल करें कि आप कुछ लोगों को निशाना बना रहे हैं। जबकि महाराष्ट्र में न तो कोरोना से सरकार सही तरीके से निपट पाई है और ना ही जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो बेहतर हुई है। जय हिंद, जय भारत।